अब क्या अभी कोई बाकी है? सुनिए, कल हम लोग टाइप डिस्कस, रे हल्ला नहीं, अब शांति से फिर आराम से समझो, लास्ट में फिर लिखते चल जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला था बउआ तीसरा टाइप होगा ना, बातचीत नहीं करो आपस में। अब होगा आपका रे, पैरेलल वेक्टर। कौन वेक्टर? सुनते जाओ, पैरेलल है, पैरेलल। इधर दो वेक्टर को पैरेलल तभी कहोगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन थोड़ा भी इधर उधर होगा तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, यानी काट देगा। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अब जैसे समझो ये आपका शायद साउथ है ना, तो अगर साउथ की तरफ हम 5 मीटर चले और एक ये भी जाए साउथ की तरफ 10 मीटर, ये भी साउथ में चला और हम भी, हम दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन हल्का सी साउथ से इधर डेविएट हो जाए, हम हल्का ऐसे हो जाए, तब वो पैरेलल नहीं कहलाएगा। पैरेलल मीन्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा भी, ये क्या कहलाएगा? पैरेलल। अगर एक वेक्टर ऐसा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही, क्या कहलाएगा? अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरा भी क्या कहलाएगा? तो पैरेलल का बस एक ही कंडीशन है, डायरेक्शन। अब जरा सोचो, जब पैरेलल है तो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या लेंगे? 0। क्या लेंगे? तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? कोई दिक्कत? तुम ऐसे समझ, उठो वहां से, अब तुम आओ यहाँ आओ। किसको रे? तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, एंगल है दोनों के बीच का, क्या मान लिए? थीटा है भी। अगर पैरेलल करना है तो ध्यान से इसको देखो, ऐसे करना होगा ना, धीरे 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 एंगल को क्या करना होगा? एकदम 0 करेंगे, तभी तो ये क्या होगा? पैरेलल। समझ में आया? तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल, और कब होगा पैरेलल? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो डेफिनेशन ये है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। मेरे साथ बोलोगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। बोलो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। याद हो गया? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। बोलो, कब? जब दोनों का डायरेक्शन, इसको कहेंगे इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, एंड एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर कितना होगा? इज 0। कोई दिक्कत? ये हो गया? चलो, ये पैरेलल हो गया ना। अब आंटी को पैरेलल करते हैं। किसको पैरेलल? मजाक में बोले हैं, एंटी पैरेलल। एंटी, देखो नाम से स्पष्ट है, एंटी पैरेलल नहीं। देखो एंटी का यूज करते हैं, नहीं कहता दुश्मनी, नहीं होता विरोधी, विपरीत, अपोजिट। ये इसका एकदम एंटी रहता है जी हमेशा। नहीं, एंटी मतलब बिल्कुल अपोजिट।
पक्का? तुम मेरे अपोजिट बन जाओगे? बनो ना कौन? हाँ सर। तो हम जो बोलेंगे तुमको उसका उल्टा बोलना होगा। बोल देगा? अभी रात है, दिन है। रे गधा, तुम लड़की हो, लड़का हो, और तुम लड़का हो। एकदम अपोजिट। क्या होता है जी? पक्का? ये देखो मेरे हाथ में एक गेंद है, उल्टा बोलो ना। समझ गया ना? अपोजिट, एंटी शब्द का यूज होता है अपोजिट के सेंस में। किसके सेंस में? बस हो गया। पैरेलल है लेकिन एंटी है। एंटी कैसे होगा? डायरेक्शन एकदम विपरीत, अपोजिट। क्या होगा? अगर एक वेक्टर नॉर्थ के तरफ है तो दूसरा, अगर मान लो हम इधर गए तो आदित्य किधर जाएगा? कौन पैरेलल? अगर हम गए अप में तो उसका एंटी पैरेलल क्या होगा? डाउन। है ना जी? ईस्ट में। क्लियर है? तो दो वेक्टर को एंटी पैरेलल तब कहोगे जब दोनों के बीच का, अच्छा एक मिनट, जब दोनों किस डायरेक्शन में हो और एंगल कितना? 100। आप ऐसे सोचिए ना, एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा 180, इसीलिए कि ये इधर है और यहीं पे बिछा दो, एक इधर चल गया, कितना एंगल बना दिया। और यही पैरेलल होता है तो घुमा दो, कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो पैरेलल के बीच का एंगल और एंटी पैरेलल के बीच का एंगल याद हो गया? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर if they have opposite direction and angle between two anti-parallel vectors is, ये भी बोल दोगे? कितना होगा? याद कर लोगे? देखो जी, जहाँ फिजिक्स है वहाँ वेक्टर, तो इसका जो टाइप्स है वो उससे पीछा नहीं छूटेगा, है ना? अलग अलग चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए कुछ मेन टाइप बस यहाँ बता रहे हैं। आंटी भी पैरेलल हो गया। अब अगला टाइप है इक्वल वेक्टर। कौन वेक्टर? इक्वल। ध्यान से समझना बउआ, वेक्टर को इक्वल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? तो दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? जब दोनों सेम हो, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नी। अब मान लो हम इधर साउथ की तरफ गए 5 मीटर और ये भी साउथ की तरफ 5 मीटर जाए, इसका मतलब कौन वेक्टर हुआ? दोनों सेम होना चाहिए। क्या? मैग्नीट्यूड और मतलब देखो, अगर इधर की तरफ है 2 मीटर तो दूसरा भी 2 मीटर ही चलेगा, तो क्या कहलाएगा वो? तो टू, पहले सुन लो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कोई दिक्कत? याद हो गया? अब गौर से देखो, ध्यान से देखना, पैरेलल वेक्टर क्या इक्वल वेक्टर है? लेकिन जितना इक्वल वेक्टर है वो, ये अपना कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन व्वेश्चन बनाते रहना, ठीक है? ये लिखाएंगे नहीं, एवरी इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। क्लियर है? तो ये चलो इक्वल भी हो ही गया। आसान है ना जी कि भारी है? अब आ जाते हैं को प्लेन, नहीं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, देखो नाम से देखो, फिजिक्स में हम बार बार बोल रहे हैं, नाम को डिकोड कर दिया मतलब आधा डेफिनेशन समझ गया। को इनिशियल है, क्या है ये? आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे या पढ़े लिखे हो तो ये जरूर जानता होगा कि मान लो कोई है सेंट बोरियस स्कूल। कौन स्कूल?
सेंट बोरियस स्कूल। कौन कौन पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है? बहुत कोई पढ़ा होगा। हाँ, हम भी पढ़े हैं। कौन स्कूल है? वहाँ लिखा होगा को एजुकेशन या कोएड है। इसका क्या मतलब होता है? फन्ना स्कूल कोएड है, मतलब वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स एक ही क्लास में बैठ के पढ़ सकता है। तो को एजुकेशन का ये मतलब है। तो को से सेंस होता है साथ साथ। क्या होता है जी? एक साथ। को एजुकेशन, एक साथ एजुकेशन, दो बॉयज़ और यहाँ को इनिशियल है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और को मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ऐसे वेक्टर को क्या कहोगे? को इनिशियल। जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है, यहाँ से ओ ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये क्या कितना सारा यहाँ से वेक्टर जा सकता है जी? कोई भी वेक्टर हो, ओ ए हो या ओ बी हो, या सब का स्टार्टिंग पोजीशन कौन है? तो ये सब क्या कहलाएगा? अब जैसे कि यहाँ ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे हैं एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ना, सब आधारशिला में। कहाँ पर है? छुट्टी होगा तो कोई जाएगा नून का चौराहा, कोई जाएगा पश्चिम दरवाज़ा, कोई तेल का चौराहा, कोई कौन इधर है नाला पर, कोई जाएगा पकौड़ा पर। मतलब समझ रहे हो? सब का जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन अरे वीडियो में भी समझ लेगा नाला पर। वास्तव में बुआ नाला यहाँ एक जगह है, नाला पर, ठीक है? तो बुरा मत मानना। नाला तो देखो स्टार्टिंग सब कहाँ से करेगा? आधारशिला। इनिशियल सब का क्या है, लेकिन फाइनल सब अलग अलग है। तो ये सब कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। कौन वेक्टर? समझ गई? को इनिशियल में मीन्स सेम स्टार्टिंग पोजीशन या सेम इनिशियल पोजीशन। कोई दिक्कत हुआ? अब बोले तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, पहले सुन लो, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पोजीशन। सबके पास अगर सेम इनिशियल पोजीशन है तो क्या कहलाएगा? अब बोलोगे टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, बोलो को इनिशियल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम इनिशियल पोजीशन। स्पष्ट है ना? चलो ये भी बहुत अच्छा है। अब को का मतलब क्या क्या सेंस लगता है जी? साथ साथ, सेम। कोई दिक्कत? यही ना कर, फिजिक्स में नाम को अच्छे से समझ लो, आधा डेफिनेशन खत्म। और थोड़ा बहुत अपना हम है ये को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर आधा डेफिनेशन आया समझ में? को प्लेनर है, क्या है? मतलब कैसा? सेम प्लेन। कौन प्लेन? तो दो या दो से अधिक वेक्टर जो सेम प्लेन में हो उसे क्या कहेंगे? को। अब जैसे ये बोर्ड ले लो, बेड एक प्लेन है, इसमें जितना मर्जी है वेक्टर को ड्रॉ कर दो। ये सब कौन वेक्टर है जी? को प्लेनर। यह एक प्लेन है, मान लो ये। तो दो या दो से अधिक वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो तो को रेंज से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर नहीं है जी? अच्छा पेन लाओ तो। देखो प्लेन मतलब समझना, प्लेन मतलब एक सरफेस हुआ। क्या हुआ? एकदम स्ट्रेट फ्लैट। क्या चाहिए? मैथ में अलग डेफिनेशन है, लेकिन हम मैथ में जाएंगे नहीं, सीधे समझे एकदम प्लेन। अब बोतल आओ तो, है किसी के पास? लाइए। देखो प्लेन मतलब स्मूथ बिल्कुल नहीं समझना। ये सरफेस जो है ना, इसका
ये प्लेन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। कौन सरफेस? कर्व्ड में देखो मुड़ा हुआ है ना, ये कर्व्ड सरफेस है। लेकिन ये तो समझ गया प्लेन का मतलब, तो वही प्लेन है। जैसे अब समझना, ये दो वेक्टर लिए, ये दोनों क्या एक ही प्लेन में आ पाएगा? आएगा, आएगा। कॉपी लाओ तो। हाँ देखो, इसको एक प्लेन में समाहित करने की कोशिश करो। ऐसे है था, ऐसे हम किए थे। अरे भैया, अरे गिरोगे तो बर्बादे हो जाएगा जी। एक और पेन दो, महंगा ये पेन। देखो ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं? कौन? अरे भाई देखिए, दिखा दें, ले ले देख, है एक प्लेन में। बाप रे, देखो क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में है कि नहीं है जी? उधर नहीं, अब सेम प्लेन में है कि नहीं है? अब है। अब ऐसा वाला प्लेन सोचो। नहीं, मतलब देखो याद रखना, अगर वेक्टर पैरेलल है तो एक प्लेन में आ जाएगा। पैरेलल है तो ऐसा, पैरेलल है तो एक ऐसा प्लेन हम सोच सकते हैं ना, वर्टिकल। लेकिन जैसे ही ऐसे हुआ तो एक प्लेन में आएगा नहीं ना। अब आएगा। तो देखो ये जो कोप्लेनर वेक्टर है दो ही टाइप का मिलेगा, या तो वो पैरेलल होगा या कट करेगा एक दूसरे को। कट करेगा या पैरेलल होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर हम यहाँ पे ले लें और एक उस दीवार पे जस्ट इसके पैरेलल में ले जाएं, तो क्या वो होगा? हाँ, एक प्लेन ऐसे हम ले जा सकते हैं। लेकिन एक वेक्टर ऐसा और दूसरा दीवार पे ऐसा, तब नहीं आएगा। देखो डेफिनेशन बुक्स में एकदम क्लियर है, आसान है, अंदर वाला बात नहीं है। वहाँ सीधा है, दो या दो से अधिक वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, बात यहीं ख़त्म। लेकिन अंदर की बात ये है जो हम बता रहे हैं आपको कि दो कोप्लेनर वेक्टर या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर है? क्लियर? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर if they are lying in the same plane. If they are lying in the same coplanar vectors are either parallel और intersecting vector. क्लियर है? जब ये आप समझ लिए तो नेक्स्ट है आपका नॉन कोप्लेनर। कौन प्लेनर जी? नॉन कोप्लेनर वेक्टर किसे कहिएगा? जो सेम प्लेन में या उल्टा, ना तो पैरेलल हो और ना ही, जैसे ये दोनों पैरेलल भी नहीं है और कट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों कौन वेक्टर है? नॉन। लेकिन जैसे ही कट करेगा, हाँ, जैसे ही पैरेलल होगा। क्लियर है? दो या दो से अधिक वेक्टर जो आपस में, जो एक प्लेन में ना हो, पक्का। और दूसरा कह सकते हो ना पैरेलल होना चाहिए और ना ही इंटरसेक्ट। अच्छा, ये सेंट बोरियस स्कूल का हम जिक्र किए थे जी, कौन कौन पढ़े हो इसमें? हम तो पढ़े हैं, तुम भी पढ़ी है? नहीं पढ़े? अरे सब पढ़ा है जी। नाम सुन रहे हो पहली बार? हम बताएं, सब बचपन में पढ़ता है, बोरा ले जा करके बोरा ले जाके नहीं गए हो जी? बोरा में, हाँ, सेंट बोरियस हाँ, बोरा ले जा करके बिछा के बैठना। अब बताओ कौन कौन पढ़ा है सेंट बोरियस में? देखो पढ़ी है ना, अच्छी बात है। एकदम गर्व के साथ कहना, कहाँ से पढ़ी हो? सेंट बोरियस सोचने लगे अरे भाई ये कौन स्कूल है लगता है हाईफाई स्कूल से पढ़ा है
ले भाई ले 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 ले। अरे हम पढ़े हैं सेंट बोरिये से, हम भी पढ़े हैं बचपन में, खूब बोरा ले जाके पढ़े हैं। सुनिए, तो ये हो गया कोप्लेनर रे, अब हो गया। अगला है बउआ कोलिनियर। यहाँ भी आ गया को, क्या है कोलिनियर वेक्टर। किसे कहोगे कोलिनियर? सेम लाइन, सेम लाइन। तो सेम लाइन पे जो भी वेक्टर आएगा उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर। जैसे देखो यहाँ एक वेक्टर ये और दूसरा है ये, क्या दोनों सेम लाइन पे आ जाएगा? हाँ। ई भैया उजला किधर से चलेगा जी? ये सेम लाइन पे आ गया। कौन लाइन पे? ये क्या कहलाएगा? लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो कोलिनियर सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट में भी, मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो। ये भी क्या है? ए भैया क्या है ये? सेम लाइन पर है। तो जरूरी नहीं है, सेम लाइन पे जो वेक्टर आएगा वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और और अपोजिट डायरेक्शन में भी। कोई दिक्कत? डेफिनेशन साफ साफ है। दो वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कब कहोगे? जब दोनों सेम लाइन पर हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? अब लास्ट टाइम है, एक बार हम शुरू से रिपीट मारते हैं, उसके बाद धाएं धाएं लिखते चल जाएंगे। चला मार्कर मांग के लाओ तो। हाँ पूछिए। हाँ क्या इसका यूज पूरा फिजिक्स में है? जीवन में? ये जीवन में पूछ रहा है। यूज समझना है ना? पक्का? आओ इधर, तुम भी आओ। ये कह रहा दैनिक जीवन में यूज। थोड़ा सा इंतजार करते ना तो अपने आप हम बता दे, लेकिन अब ये पूछ दिया। अरे नहीं समझते हो प्री मैच्योर बेबी कब पैदा होता है? नहीं, हाँ ठीक पूछा है। आखिर बच्चे का जो एकदम अच्छा बेबी पैदा होता है 9 मंथ बाद ना जी, अगर 7वें मंथ में पैदा हो गया तो लंगड़ा लूल्हा होता है। तो पहले ही पूछ दिया, फिर भी पूछ दिया तो हम बता देते हैं। हम आने आज उस पर आ जाओ इधर। सुनो तुम भी आओ। हाँ दिखना चाहिए, इसको आगे रहने दो, इसको उधर घूमो। जग ही नहीं है रे। आए हाँ चलो नीचे में समझाते हैं। रुक जाओ, तो यहाँ रह जाओ। हाँ घूमो ना रे। अरे उधर रहो ना, पकड़ो कंधा, वो कंधा। देखो हम दोनों आदमी इस पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ये लगा रहा है 10 न्यूटन और हम लगा रहे हैं 15 न्यूटन। 10 और दे धक्का। अरे एक साथ उसको धक्का देते हुए बढ़ना है तो मारेंगे। ये 10 और हम 15। चलो। अरे छोड़ कह देता है रे, मारेंगे दाना। आओ इधर इधर इधर, आराम से आराम आराम से आराम से। साथ ही साथ, ठीक है? ये 10 और हम 15। चलो टोटल कितना लगा इस पे? 25। अच्छा अब ध्यान से समझना, एक और है भैया, हाथ पकड़ो उधर से। अब ये अब 25 लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ध्यान से। और हम अभी 10 दे रहे हैं। हम इधर खींचेंगे और वो
लेकिन ऐसे नहीं खींचते हुए जाना है। वो 25 और हम 10। खींचो, ये जाओ ना रे उधर, मूव करना रे, जो ना रे उधर जाओ ना रे, तू क्या खींच रहा है? वो जाओ ना उधर, वो 25 और हम 10। तो इस पर नेट कितना लगा? 25 उधर था और 10 तो हम माइनस कर दे रहे थे। 15 ना, क्या लगा? 25 में से कौन माइनस हुआ? यही सदिश है कि दिशा अपोजिट कर दिया तो घट गया, अगर सेम कर दिए थे तो जोड़ दिया था। दैनिक जीवन में इसका हर जगह इस्तेमाल है, बशर्ते उसको पकड़िए। और भी देखो वेक्टर का यूज आपको बताते हैं, अभी तो बताना बाकी है। अच्छा बैठ जाओ, बैठो बैठो। आगे एडिशन रूल है वेक्टर का, समझा? उसमें बताएंगे कि मतलब दैनिक जीवन में हर जगह हम लोग वेक्टर का सम सबट्रैक्शन करते रहते हैं, भले ही आपको ये पता नहीं हो, लेकिन इस्तेमाल होते रहता है। दो सदिश को यानी दो वेक्टर को अगर सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में जोड़ दिया, सेम डायरेक्शन में लग गया तो प्लस हो जाता है, अपोजिट में लगा तो, और किसी एंगल पे लगा तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 20 से जाता है। और ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अभी नहीं। देखो बात है जहाँ पर जो टॉपिक आए, ये एक्चुअल में हम बताते हैं एडिशन और वेक्टर में, लेकिन ये बर्दाश्त किया नहीं, उड़ेल दिए। नहीं, आपको यहाँ नहीं बर्दाश्त ये करना था कि ये सब नहीं आया समझ में सर, आप फ्यूचर की बात पूछ दिए। जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है हो उसी से रिलेटेड की समझ में नहीं आया, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तुमने क्या पूछा सर इसका यूज कब होगा, समझ में आया? तो खैर पूछ दिया, वो नज़दीक में या तो आज नहीं तो कल बतेवे करते। ओहो, आ जाओ शुरू से, लास्ट टाइम रिपीट कर देते हैं भाई। कौन वेक्टर? सुनते जाओ, एक बस रिवीजन कर देना, याद तुम लोग को होगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर इफ दे हैव angle between two parallel vectors is anti-parallel, sorry, कौन parallel? Two vectors are said to be anti-parallel if they have angle between two anti-parallel vector is equal vector. Two vectors are said to be equal vector if they have as well as magnitude. Co-initial. Two or more vectors are said to be co-initial vector if they have same initial position. कोई दिक्कत? नेक्स्ट है co-planar vectors. Two or more vectors are said to be co-planar vector if they are lying in the same plane. Co-planar vectors are either parallel or intersecting vector. कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कौन? नॉन। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर इफ दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में नहीं हो, या दे आर नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। कोई दिक्कत? अब क्या है? कोलिनियर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर लाइंग इन द सेम लाइन, either in the same direction or in the opposite direction। लिख दिया जाए, बर्बाद कर दें इस सबको। पता है भैया, देखो हमको उस पे लिखने में मज़ा आता है, नहीं ज़रूरत है इसका, वहाँ से लिखते लिखते हम इधर आ जाएंगे। बड़ा बोर्ड में पढ़ाने का आदत है। अच्छा रिकॉर्डिंग ना हो रहा है रे, उधर वाला तो होगा नहीं, तो मजबूरी है। नहीं, कैमरा का रेंज यहीं तक है, यहीं तक, ख़त्म, बाहर निकल जाते हैं। चलो थर्ड नंबर ना जी, कौन वेक्टर? टू vectors are said to be, कौन वेक्टर?
parallel vector if they are या they have same direction. Angle between two parallel vector is कितना डिग्री? 0 डिग्री. ए बी ये कौन वेक्टर है? पैरेलल. ऊपर कर दें. चार में क्या होगा? चला एंटी पैरेलल. Two vectors are said to be anti-parallel vector if they have कौन डायरेक्शन? opposite direction. They have opposite direction. Angle between एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कितना होगा जी? इज 180 डिग्री. किस डायरेक्शन में लिखे बुआ? ऐसे ना और ऐसे. ऊपर कर दें. नेक्स्ट क्या होगा? 5 में क्या लिखा है था इसके बाद? इक्वल. कौन वेक्टर? इक्वल वेक्टर किसे कहोगे बउआ? दोनों के पास क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन और टू vectors are said to be क्या बोलो? इक्वल वेक्टर if they have same direction as well as magnitude. ऐसे और इक्वल वेक्टर है ये. आगे बढ़ें.
नेक्स्ट क्या था? कोप्लेनर न जी। चलो को इनिशियल ही पहले लिख लो। को इनिशियल वेक्टर किसे कहोगे? इनिशियल पोजीशन सेम हो, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी, क्या चला? को इनिशियल वेक्टर if they have same starting या इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, और जो नंबर हुआ आप ठीक कर लो। ले गया? अच्छा है ये। जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब कौन वेक्टर है? को इनिशियल। ऊपर कर दें? नेक्स्ट क्या था? को प्लेनर ना, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar vector if they have नहीं, they are lying in the कौन प्लेन? सेम प्लेन। कोई टेंशन नहीं ना? क्या लिखेंगे इसमें? कोप्लेनर वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है बउआ? वो या तो पैरेलल होता है या इंटरसेक्टिंग। कोप्लेनर वेक्टर्स आर आइदर, क्या हुआ? आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्या था? नॉन कोप्लेनर। बोलिए। टू और आर said to be कौन वेक्टर? नॉन if
they are not lying in the same, या क्या है जी, the vector which are neither parallel nor intersecting, the vectors which are neither parallel nor intersecting is known as non-coplanar vector. और क्या था लास्ट में, कोलिनियर, two vectors in the same और कौन डायरेक्शन, opposite direction is said to be, क्या बोलो, कोलिनियर वेक्टर if they, क्या, they are lying on the, कौन लाइन, सेम लाइन, फोटो बना दें, ए और ये डी, और क्या हो सकता है जी, ऐसे और ऐसे, चले आगे, जल्दी कीजिए, हो गया।
बतियाना नहीं जा। सुनो बुआ, आगे देखो, बहुत आसान है ये। लास्ट टॉपिक है, बेहद आसान टॉपिक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखिए, जल्दी से हेडिंग दो। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ, एक बार जोर से बोलो, क्या पढ़ना है? मतलब वेक्टर को, एडिशन मतलब जोड़, वेक्टर को जोड़ने का नियम, वेक्टर को नियम। एक बार बोल दो, बड़ी आसान है, बोलो तो। बोलो ना जी, सूत्र ही है। मानसी चतुर्वेदी, बोलो जोर से। अच्छा बोलो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। सही बात बता रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है और कुछ है नहीं। पढ़ोगे ना तो तुम कहोगे अरे सर सही बात है, ये तो कुछ नहीं है। बोलो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो कितना आसान है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, अब देखो कितना आसान है, एकदम जादू वाला बात है। सुन जाओ। ट्रायंगल लॉ ऑफ, सब बोर्ड पे देखो जी, लिखना भी कोई मत, एकदम सिंपल, जैसे बोले थे ना लॉलीपॉप है वही। देखो क्या है, मान लो कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, पहले कहाँ से कहाँ गया, अब फिर हुआ गया बी से सी, कहाँ से कहाँ, अब खुद बताओ, पहले गया ए से बी, फिर कहाँ से कहाँ गया, तो फाइनली वो गया कहाँ से कहाँ। बस यही तो है ट्रायंगल लॉ। वो गया कहाँ से कहाँ, तो गया, चल गया, देखो गया तो हो गया जोड़। यानी इस दोनों को ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही कौन लॉ है बताओ। ट्रायंगल मतलब हलवा है कि नहीं है। अब इसको सीधा लिखो, ए बी प्लस बराबर कुछ नहीं है। क्या बोले, कुछ बोलना नहीं। पाइथागोरस अंडर रूट आर इसको 90 डिग्री, चुपो बोलने दो। वो केवल 90 डिग्री पे वैलिड होता है और वो भी उसका मैग्नीट्यूड है, पाइथागोरस नहीं है। क्लियर बउआ। तो ध्यान सुनना, यानी अगर ए बी को हम मान ले पी वेक्टर और बी सी को मान ले और इसको क्या मान ले, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, अरे लिखो मत, लिखने में ही बिजी रहेगा तो समझेगा कब, गजब। तो आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, कौन वेक्टर, मतलब P और Q को अगर जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, सीधा करके लिख दें, R वेक्टर बराबर, मेन बात समझना है, डेफिनीशन तो खैर ऐसे ही है,
सवाल बनना चाहिए। कहाँ से कहाँ और कहाँ गया। देखो ट्रायंगल का रूप ले लिया ये, इसीलिए बोला गया कौन रूल, ट्रायंगल लॉ। तो लैंग्वेज बस बोलना है, मेरा फर्ज है, बोल देते हैं। लैंग्वेज में ये लिखेंगे धैर्य की परीक्षा मत लो, समझे। हम तो रहेंगे ही यहाँ पे हो सकता है आप नहीं रहे। मतलब यहाँ ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर, क्लियर है। तो देखो ये कहेंगे कि अगर p और q ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड हो, कौन साइड हो, एडजेसेंट मतलब एकदम क्रम से, तो इसका जो थर्ड साइड है वो क्या देगा, रिजल्ट देगा। क्या देगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर देगा। यही लैंग्वेज है कि इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन इट्स थर्ड साइड गिव्स कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत, ये बस लिखना था। समय क्या देख रहा है, पढ़ो ना जी, मन नहीं लग रहा है, हैं छोटा ही नहीं कर रहा है। देखो अब एक बात बताना, मेन बात ये है कि गया कहाँ से, एरो पे ध्यान दोगे ना तो रिजल्टेंट का पता चल जाएगा। जैसे बताओ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ए बी, इसमें कौन है रिजल्टेंट फैक्टर, ए है। देखो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से, तो फाइनली कहाँ से कहाँ, यानी यहाँ पे ऐसे लिखाएगा ए वेक्टर बराबर बी प्लस सी। पहचानो उसको, कहाँ खोजोगे तो मिल जाएगा पता है, नहीं पहले अपने मन से खोलो। ए हम्म 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 बताओ कौन किसका रिजल्टेंट है, आए गलती से हम सही क्वेश्चन दे दिए। यहाँ रिजल्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक है। जहाँ से स्टार्ट किया तो सब का जोड़ सीधे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आगे बताएंगे बताएंगे। सुन बउआ, सुन लो, चल ले ले ले, बट पी क्यू एस कौन किसका रिजल्टेंट, हाँ पकड़ में आ गया। एस क्या है यहाँ, समझ में आ गया ना। चलो लगता है लिखाने की बारी कल ही आएगी। एक चीज़ यहाँ से भी चलते हैं हम, इस बंदे को देखिए, मतलब इसको गौर से देखो। कैसे देखोगे, गौर से देखो। ए बी प्लस बराबर, ये कॉमन वाला चीज़ देख रहे हो, गायब कर दो। तो डाट कहाँ से कहाँ, ए से सी। तो अगर आपको सी एम वेक्टर दे दे और एम एन वेक्टर दे दे तो वाह रे चालाक आदमी सब, सी एन ना, सी डी प्लस डी एम, अरे तरीके सी एम, समझ में आ रहा है जी, आसान है ना। देख रहे झूठे के लोग बोलता है फिजिक्स भारी है, बात कुछ नहीं है। अब हिम्मत है तो ये बताना, हेट देखो ए वेक्टर ना, हैं कैसे, अरे ये दोनों मिल करके और फिर सी ए मिल करके ए, और ये जानते हैं हम लोग 0 वेक्टर होता है, नहीं आसान है, क्लियर है।
अगर मान लो ए बी प्लस बी सी, बताओ कौन वेक्टर? ए एल। ये दोनों हो गया ए सी, और ये यहाँ से हटाओ सी, तो ए डी प्लस क्या आ गया? सीधा सीधा ए से बी, बी से सी, सी से डी, फाइनली गया कहाँ से कहाँ? तो ऐसे वेक्टर जोड़ दोगे? लिखे थे आज कि कल लिखेंगे? ये बोल रहे कल है। अच्छा कल कुछ बच्चा आएंगे है ना, बेचारे का ये छूट जाएगा ना। वेक्टर का मतलब जान है, जान तो नहीं, मतलब जान के बराबर है। जान है, अगर ये छूट गया तो पूरा वेक्टर साफ हो जाएगा। कल लिखते हैं इसको, ठीक है?